जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखें और कैसे याद करना है। मैंने एकदम शॉर्ट तरीके में लिखा है, तो इसका इतना ही याद करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। और अब आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा जाएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसको जरूर ही तैयार करके जाना। और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 नंबर का यहाँ पर जीवन परिचय होगा और 2 नंबर की एक रचना लिखना होगा। कुल मिलाकर आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। एकदम मैं आप लोगों को केवल वीडियो को पूरा देखना है, अच्छी तरीके से बता दूंगा और वैसे ही आपको तैयार कर लेना। बहुत ही शॉर्ट में लिखा है और उतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा उतना ही बड़ा लिखना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का है और मैंने आप लोगों को बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और उसके बाद में कवियों में मैंने बता दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसके बाद में महाकवि सूरदास जी का, बिहारी लाल का, ये सभी के मैंने जीवन परिचय बता दिया है। तो आपको जरूरी तैयार करके जाना है और हमारे चैनल से विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, सभी के वीडियो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म, और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर 1889 ईस्वी में कहाँ, काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इतना याद हो गया। देखो, आपको क्या क्या याद करना है। देखो, इनका जन्म याद कर लेना, उसके बाद में इनका पिता का नाम याद कर लेना है और प्रारंभिक शिक्षाएं याद कर लेना है। उसके बाद में मृत्यु और कुछ 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं याद कर लेना है उनके जीवन की, और बस और रचनाएं याद करना। बस इतना ही याद करना, बाकी अपनी तरफ से भी लिख दोगे तभी पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। तो फिर से देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। समझ में आया, 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। जो इनके पिता थे, ये कौन थे, बाबू देवी प्रसाद थे, जो काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। देखो इनके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, जैसे 1 से 5 तक या फिर 8 तक, ये घर पर ही हुई। उसके बाद में स्वाध्याय मतलब अपने से ही इन्होंने क्या क्या तैयार करा। देखो यहाँ पर अंग्रेजी तैयार किया, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में आगे कैसे, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का गहन अध्ययन भी किया। इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, उसके बाद में अपने से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का भी गहन अध्ययन किया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से जो व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था, मतलब जब ये 25 से 28 वर्ष की आयु थी, तब इन्होंने क्या हुआ कि इनके जीवन में इनके पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। देखो, सबसे पहले इनके जो माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उसके बाद में इनके जो सारा परिवार का भार था इनके ऊपर आ गया, उत्तरदायित्व संभालना ही था कि युवा अवस्था मतलब 25 से यहाँ पर 28 वर्ष की आयु में से पूर्व ही क्या, इनकी भाभी की मृत्यु हो जाती है और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी प्रकार से आपको याद कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को जैसे बताया वैसे ही आपको याद करना है। तो इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद में इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे।
देखो इनके जो यहाँ पर ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने घर मतलब हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया, क्योंकि इनके जो माता पिता और बड़े भाई तथा पत्नी और भाभी की सभी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनकी जो प्रसाद जी का शरीर जो चिंताओं से जर्जर होता गया, मतलब या फिर एकदम बेकार होता गया और उसके बाद में गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी से ये ग्रसित हो गए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदा ले ली। तो इसी प्रकार से आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार जो नहीं याद हुआ तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे यहाँ पर इनका जो मृत्यु थी ये आपको काले पेन से लिख देना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा और बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको फुल मार्क दे देगा। तो आपको ऐसे ही लिखना, काले पेन का यूज़ करना। जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पर लाल पेन का यूज़ किया है यहाँ पर आपको काले पेन का यूज़ करना है। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद में रचनाएं हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है, देखो कामायनी इनकी रचना है, आंसू है, लहर है, झरना है, अजातशत्रु है और आदि है। बहुत सारी रचना है, लेकिन आपको एक ही लिखना है या फिर 2 या 3 ऐसे भी लिख सकते हो। जितनी मालूम हो उतनी लिख दोगे, आपको फुल मार्क देगा एग्जामिनर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो आपको एक भी मालूम है तभी आपको एक भी लिखना है, तभी फुल मार्क आपको देगा, 5 के 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, और मैंने आप लोगों को जो वीडियो के शुरू में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वहाँ से आप लोग इसको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।